जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आप अपने इस YouTube चैनल पर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखते हैं जो आडंबरों से हो। कोई भी आडंबर ना हमको पसंद है ना आप पसंद करिए। निर्मल मन रखिए। हमने आपको बताया कि रामचरितमानस के 2 कांड पढ़ लीजिए आप, उत्तरकांड और सुंदरकांड, और उनकी हिंदी पढ़ें आप। सुंदरकांड तो आपने 100 बार पढ़ा है पर मानी तो कुछ नहीं। हिंदी में पढ़िए। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे आप धन से परेशान हो, चाहे बीमारी से परेशान हो, बच्चों से परेशान हो, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। क्यों परेशान हैं? नीप करोरी बाबा की आज गुफा में हैं आप मेरे साथ, नीप करोरी धाम फरकाबाद में। आज मेरे बड़े भाई आए हैं। बड़े भाई पहली बार हमसे मिले थे श्री धाम वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन तो बहुत प्रिय है मुझे। और मैं तो हनुमान जी महाराज से कहता हूँ कि वृंदावन सदैव बुलाते रहो। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। देखिए बड़े भाई भी आनंद में है। आनंद। बड़े भाई प्रणाम। जय श्री राम। बड़े भाई क्या नाम है आपका? ललित पालीवाल, ललित वशिष्ठ। कहाँ से आए बड़े भाई? मैं बागपत से। बागपत से? जिला बागपत, अग्रवाल मंडी टिटरी के पास मेरा गांव है, अहमद शाहपुर पदड़ा। अब बेटी भी साथ में आई है? ये छोटी बेटी मेरे साथ आई। मेरी भी बेटी है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम नीलम पालीवाल है। क्या करती हो? मैं जॉब कर रही हूँ, वो भी बाबा की कृपा से। उनका बहुत आशीर्वाद है मुझ पे। पूरा बस ऐसे ही बना रहे सदा। यह हो बाबा की प्रेम। आहा। करुणामयी, चिंतामयी, मेरी दयामयी राधे, हे करुणामयी। देखिए आनंद लीजिए। बाबा के धाम में इतनी दूर से आए हैं। बाबा की कृपा जब होगी तभी आएंगे। बाबा तो दयालु हैं, कृपालु हैं। जी कृपा करते हैं इसमें। और बाबा जब दया करते हैं तो भक्त कहीं से भी आ जाता है। श्री धाम वृंदावन में मिले हैं और आज नीप करोरी में हम लोग साथ साथ हैं। एक बेटी भी आज जुड़ गई। बहनें तो जुड़ी थी, बहनों को तो आशीर्वाद है। आज बाबा ने एक बेटी और दे दी। मेरी एक बेटी, अब 2 हो गई। आगे पूरा परिवार बढ़ता जाएगा। दूसरी बेटी ये है हमारी। बढ़ रहा है परिवार। आप वृंदावन भी गए थे बड़े भाई? बिल्कुल जी, वृंदावन का अनंत चतुर्दशी को मैं 7 तारीख को पहुंचा जी। 7, 8, 9 की शाम को 5 बजे के करीब मैं वहाँ से वृंदावन से निकला। रहा ब्रज क्षेत्र में ही हूँ 6 दिन जी। 12 तारीख में मैं घर के लिए प्रस्थान किया। फिर 12 तारीख की शाम को मैं अपने घर पहुँच गया। बाबा की ऐसी कृपा हुई जी। जब मैं वहाँ से हाईवे पे यमुना एक्सप्रेस वे पर आया तो मैंने बोला कि बाबा मुझे गाड़ी दिला दो, या तो आनंद विहार की या सेक्टर 37 की नोएडा। जी। गाड़ियाँ 3 प्राइवेट गाड़ियाँ आई जो रास्ते में ख़राब हुई। मैं उनमें नहीं चढ़ा जी। और एक गाड़ी फिर निकल गई रोडवेज की। उसके बाद गाड़ी जो बाबा ने ऐसी गाड़ी भेजी जो मेरे गृह जनपद तक जाती थी। जी। बड़ौद की गाड़ी थी, आगरा से आई थी और तुरंत रोक कर उसने मुझे उठाया। कहाँ तक का टिकट लोगे? मगर टिकट जो बागपत तक का दे दो। जी। मैं अपने घर जाके उतरा। ऐसी कृपा बाबा ने की। बेटी बता रही थी कि आप मेरा नंबर ढूंढ रहे थे। हाँ, वो हाँ। प्रसंग भी थोड़ा सुना दीजिए, फिर हम बताएंगे आपको। पर कल रात दिल्ली स्टेशन की बात है, हमें ट्रेन पकड़नी थी कालिंदी एक्सप्रेस। तो मैं लड़की से बोल रहा था इससे नीलम से कि मुझे बेटा मनोज मिश्रा जी का किसी उससे
यूट्यूब चैनल से, मगर नंबर हो तो नंबर निकाल के दो। मैं उन्होंने वृंदावन में बोला था कि फ़ोन कर देना जी जब भी यहाँ आओ, मगर मेरा रिजर्वेशन है मगर उसका आज के दिन का। जी। तो उन्होंने बोला था कि जब आओ तो फ़ोन कर देना। तो मैं रात जो इससे बोल रहा था वहाँ पे, मगर आप जो है मैं उसका नंबर दो बेटा, मैं निकाल के मिश्रा जी का। तो मगर हम फ़ोन कर देंगे उनको, मैं मुलाकात हो जाओगी वहाँ पे जी प्रेम से। आज ऐसा प्रेम प्रसंग में पूरा दिन जो बाबा जी के चरणों में व्यतीत हुआ है कि अनंत अपार खुशी है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतनी अपार खुशी जो मुझे हुई है। हमसे पहले मिश्रा जी आके बैठे हुए थे आश्रम में, तो मैं जब मिली तो मैं उनसे बोल रही थी कि मनोज मिश्रा जी कौन है, तो वो बोल रहे कि बेटा मैं ही हूँ मनोज मिश्रा। तो मतलब देख कितना अच्छा लगा। पापा बोल रहे थे कि हाँ मैं मिलवाऊंगा, बट मैं पहले ही मिल चुकी थी उनसे। भक्तजनों एक बहुत अच्छी बात बताएंगे। 14 फरवरी को उत्सव होता है और सुबह 14 फरवरी को हम निकले थे फरकाबाद से और मोहम्मदाबाद से हमने वीडियो डाली थी। तो एक बहन मेरी है, मुबोली बहन है मोदी नगर में, तो उसने वीडियो देखा। हमारे पास ही पड़ता 49 किलोमीटर जी अभी पूरा प्रसंग सुनिए आप। तो उसने वीडियो देखा, जाते रहे मोदी नगर तो हम, और अपने पति से कहा कि आप नीप करोरी जाओ, वहाँ पे आपको मनोज मिश्रा मिलेंगे, सत्य कहता हूँ। और संदीप भाई सुन भी रहे होंगे वीडियो को। तो वो भाई 3 बजे निकला दोपहर में, रात के 2 बजे नीप करोरी धाम में आए हैं। और उस समय हम रामचरितमानस नीप करोरी धाम में पढ़ रहे थे। कोर्ट के बाबूजी ने कहा चलो गेट पे चलते हैं, और हम गेट पर आए। वो 2 लोग थे और उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उन्होंने आकर मुझसे प्रणाम किया कि भैया आप ही मनोज मिश्रा हैं? हमने जी। बोले भैया मेरी पत्नी ने कहा था कि आप नीप करोरी धाम में मिलेंगे। बाबा की दया से मैं गेट पर ही मिला, और आज बड़े भैया ने भी याद किया। हम इसीलिए कहते हैं कि बाबा के भक्तों के हम दास हैं। आज तो प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दे रहे हैं कि मैं तो दास हूँ, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं ज्ञानी हूँ, ना मैं संत हूँ, मैं सिर्फ आपका सबका दास हूँ। लग रहा है बाबा की कृपा आप सब पर भी सदैव बनी रहे। अब बड़े भाई क्या कहते हैं सुनते हैं। जी बड़े भाई, ये जो आए थे मोदी नगर के थे संदीप जी। मोदी नगर से, मोदी नगर मेरा आना जाना रहता है। हमारे भाई रहता है एक मोदी नगर में, और भी मामा जी के लड़के हैं, हेमंत पालीवाल हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, नगर उपाध्यक्ष, और डॉक्टर शेखर पालीवाल हैं। बड़े भाई कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे पास में, एक लड़का है, 3 लड़कियां हैं। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी, और ये लड़की जो मेरे पास बैठी है, इसकी शादी तो बाबा जी अब कराएंगे। मेरा सारा कार्य बाबा जी ने संपूर्ण किया है, मैंने कुछ नहीं किया। पहली से लगाकर जी, और लड़के तक की शादी, लड़के की शादी ये मांग के गई वहाँ पे जी। वृतांत सुनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। नहीं सुना दीजिए। इसको मैंने बोला था कि वृंदावन गई हुई है तो आप जो है अटल्ला चुंगी जाइए और वहाँ पे महाराज जी के दर्शन कीजिए। जो कुछ कहना हो महाराज जी की मूर्ति के सामने बैठ के बिल्कुल, और अपने अंतर मन से कह देना, होठ भी नहीं हिलाने हैं, वह आपका कार्य संपूर्ण होगा जी। तो वहाँ पर बाबूजी धर्मनारायण जी मिले इनको जी। मंदिर के पट बंद थे, तो इन्होंने 2.5-3 घंटे वहीं पे आनंद पूर्वक नहीं कहा, पापा जी हमको ऐसी शांति कहीं नहीं मिली जैसी वृंदावन के अंदर मिली, मंदिर के अंदर जी। तो इन्होंने दर्शन किए। धर्मनारायण बाबूजी ने इनको बतलाया कि जो कुछ कहना हो, जो बात मैंने बतलाई थी वही बाबूजी ने बतलाई थी, तो इन्होंने वैसे ही किया। 7 दिन बाद जो है इसने पुरानी कंपनी छोड़ दी है, 10,000 रुपये काम करती थी जी, और नई कंपनी ज्वाइन की। 7वें दिन जो इसकी पे जो है नई कंपनी में 15,000 होगी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जी जी जी, एक सत्य वचन है बिल्कुल जी। 15 हो गया जी, ठीक है। 15 के बाद 7 महीने बाद उसी कंपनी में फिर इसका 5,000 बढ़ता है,
5 हजार पड़ता है, 20,000 हो गया। 20,000 20,000 हो गया 7 महीने बाद। जी उसके बाद दूसरी चीज़ इसने अपने भाई की शादी मांगी थी, जी। उसमें कुल मात्र 3 महीने का टाइम लगा। 3 महीने में शादी हुई। 3 महीने में जो सब काम जो संपूर्ण कर दिए बाबा जी ने। जी इसके बाद फिर ये पहुंचती हैं नैनीताल, उसी पर्पज से घूमने वाले हिसाब से। मैं झील के किनारे घूम के क्या करोगे, क्या करोगे, बिल्कुल। जहाँ कहीं कुछ है, जहाँ सारी दुनिया से आदमी आता है जी और हमारे धर्म को स्वीकार कर रहा है कि इसमें कुछ है जी। और हमारे सर्वशक्तिमान बाबा जी बैठे हुए हैं जी वो उनके चरणों में जाइए। जी नैनीताल छोड़िए, 20 किलोमीटर ऊपर जाइए कैंची धाम, जी। और जो कुछ कहना वहाँ जाके कहिए, बाबा से कहो, बाबा से कहो। आते के साथ ही 20,000 वाली में काम कर रही थी, फिर दूसरी कंपनी फिर ज्वाइन करी, उसमें 32,500। ओहो, तब तो 10% बेटा मेरा भी है। सब आपका ये बाबा का है। 32,000 रुपये जो आज 32,500 रुपये काम कर रही है। जी जी। बहुत सब कृपा बाबा की है। इन्हीं सब ये फूल हैं हमारे, सत्य वचन है, ये फूल हैं हमारे जी। इन्हीं के आश्रय से हम तैर रहे हैं। बिल्कुल और जी बिल्कुल। इनको सहारा जो बाबा का है और हमें भी सहारा बाबा का है। प्रेम देखिए बाबा से कि बेटी साथ में आई है पिता के। हाँ, ये सत्य है, पिता का दर्द बेटी ही जानती है, बेटे नहीं जानते हैं। और बेटी साथ में आई है, आनंद है। और हमें भी आज एक बेटी मिल गई, आनंद है बाबा के धाम सारे में। कार्य संपूर्ण किए बाबा जी ने, सारे कार्य संपूर्ण किए, मैंने कुछ नहीं किया। सब बेटा व्यवस्था- कौन सब कौन से व्यवस्था धाम में बाबा जी के गई हो तुम? मैं सबसे पहले वृंदावन गई थी, फिर उसके बाद में कौन से सितंबर समय? में, कौन से समय में? वो तो फरवरी में गई थी 2020 में 2020 वृंदावन। फिर जी। 2020 में ही मैं कैंची धाम गई। और अभी 2022 में मैं ना फरोखाबाद में आई हूँ निम करोली आश्रम में। बहुत अच्छा, आज कैसा आज लगा यहाँ पे बेटा? बहुत अच्छा लगा है मुझे यहाँ पे आके, आनंद आया? बहुत मन लगा, आनंद। बहुत मन लगा। बहुत मेरा काफ़ी मन भी लगता है। वे सबके सब जो मतलब उसमें 14 अप्रैल में इसकी दोनों बहनें और जी। हमारे दोनों दामाद आए हुए थे, जी तो वे सब बोल रहे पापा जी ने दोबारा जाने को मन कर रहा है हमारा। अच्छा। हाँ, झूठ नहीं जी, कह रहा जी, मैं, जी। ये दोबारा जाने को मन कर रहा है। मगर चलो तब, मगर किस दिन मंगल का टाइम निकालो, मंगल में चलो। जी अब मंगल में जो उनके ऑफिशियल काम की वजह से संभव नहीं हो छुट्टी करके पाता, आई हूँ मैं तो तो यार। वो सोचते हैं शनिवार का, नहीं शनिवार में दर्शन किए जाएं। जी बस शनिवार तो सुटेबल है, जी शनिवार अपना है और इतवार अपना है। जी शुक्र की रात उसको हाँ शुक्रवार की रात को दिल्ली से बैठे जी। और शनिवार के दर्शन करो पूरे दिन, जी। और रात को उसी ट्रेन से फिर अपना घर पहुंच जाओ। जी जी बिल्कुल 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 तो ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी अब उनके लिए। बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल। और हम तो बड़े भैया से प्रार्थना करेंगे और इस बेटी से भी प्रार्थना करते हैं जी, कि प्रार्थना 14 फरवरी को अवश्य। नीव करोरी धाम में राम जन्मोत्सव मनाया जाता, उसमें आए। और 15 फरवरी को नीव करोरी धाम में उत्सव होता है, भंडारे का बहुत बड़ा उत्सव होता है, उसमें भी ये लोग आए। पहली बार उसी में ही तो आया था मैं यहाँ पे। जी। मैं 6 किलोमीटर पैदल चल गया रेल की लाइन। जी और फिर सुबह ही आके यहाँ पुलिस चौकी पर स्नान ध्यान किया मैंने, उसके बाद दर्शन किए। जी 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 और दर्शन करने के बाद फिर दोबारा से फिर मंदिर में प्रवेश किया और खड़े होकर सुंदरकांड का पाठ करा। जी और उसके बाद ऐसी व्यवस्था मिली, अगर हम 5 आदमी आए, एक के बजाय रिजर्वेशन 1 का, और 72 घंटे के अंदर जब 5 आदमी की व्यवस्था होगी, 5 आदमी आए हम 1 के बजाय, और 5 आदमी अंदर बैठ के पाठ करके गए। जी और जी आज भी कृपा बाबा की है। आज जहाँ यज्ञशाला है, आज यज्ञशाला में बैठ के पाठ किया है। आज तो यज्ञशाला में किया आपने आज पाठ? हाँ जी, यज्ञशाला में। सुबह हवन हो चुका था, उसके बाद उसके बाद ये भी बहुत अच्छा है। 9 दिन का अनुष्ठान है बड़े क्या भैया बात है। नीव करोरी धाम में, और श्री धाम वृंदावन से पंडित जी आए हैं हाँ इसको कराने के लिए। जी। और श्री त्यागी जी महाराज ने ये छोटी सी जिम्मेदारी मुझे भी दी है जय हो। कि इसमें सहयोग करें। आप सबके आशीर्वाद से ही हम कर पा रहे हैं। सब बाबा जी करा रहे हैं, हम कोई करने वाले नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते।
हम तो एक सांस भी नहीं ले सकते, सब बाबा जी की इच्छा से चल रहा है जो कुछ चल रहा है। बाबा के इस धाम में बाबा के भक्त बहुत बहुत दूर से आए हैं। एक भाई ने ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो साइंटिस्ट हैं और उन्होंने वीडियो देखा, उसके बाद नीप करोरी धाम में आए और बाबा के दर्शन किए। कई भक्त ऐसे हैं जो बाबा के इस धाम को नहीं जानते थे और जानने के बाद बाबा के इस धाम में आ रहे हैं। बाबा के इस धाम में मंगलवार को भक्तों का सैलाब रहता है। बाबा के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस धाम में मंगलवार को आते हैं और बाबा उनकी सारी ही मुरादें पूरी कर देते हैं। आप सब भी बहुत खुशनसीब हैं, अपने घर बैठकर इस धाम के दर्शन कर रहे हैं। और अब अपने बड़े भाई और बेटी से कहेंगे बाबा की जय बोलने के लिए। बोले नीप